दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान के पारा नंबर 6 में इरशाद फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं। यानी कि चोरी करने वाले की सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही मुकर्रर कर दी है। लेकिन फिर भी लोग इस घिनौने काम को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मस्जिद जैसी पाक जगहों का भी ख्याल नहीं करते हैं और वो मस्जिद में भी चोरी करने की नीयत से दाखिल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो रात के अंधेरे में मौका देखकर मस्जिद में चोरी करने के इरादे से दाखिल हो गया। लेकिन उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और वो भी इससे नसीहत हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शख्स किसी और का माल उसकी मर्जी या इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर उठा ले जाता है तो वो चोर कहलाता है और इस घिनौने काम को चोरी कहा जाता है। और चोरी करने वाले की सज़ा के तौर पर कुरान पाक में आया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत उसके हाथ काट दिए जाएं। दोस्तों, चोर की इतनी सख्त सज़ा होने के बावजूद भी कुछ लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रही हैं और वो मस्जिद जैसी पाक जगहों में भी चोरी करने की फिराक में रहते हैं। याद रखें, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में तमाम मुसलमान नमाज पढ़ने और अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो मस्जिद के अंदर चोरी करने की नीयत से जाते हैं। शायद यही वजह है कि मस्जिद में वाटर कूलर के साथ वाले गिलास को बांध कर रखा जाता है। नमाजी जब अपनी कीमती चप्पल पहनकर मस्जिद का रुख करते हैं तो उनके जहन में अपनी कीमती चप्पलें रहती हैं। बहुत से नमाजी तो अपनी चप्पलों को छुपाकर मस्जिद में दाखिल होते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। वो मस्जिद में कुछ ना कुछ चोरी करने की नीयत से ही दाखिल होते हैं और फिर ऐसे लोग बड़े ही सफाई के साथ में मस्जिद से चप्पल, गिलास, पंखे और टूटियां तक उतार कर अपने घर ले जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही चोर का वाकया बताने वाले हैं जो चोरी करने के इरादे से मस्जिद में दाखिल हुआ। लेकिन फिर उस चोर के साथ में जो कुछ हुआ उसको देखकर यकीनन आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर गरमान शाही थे जो कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े बादशाह और औलिया अल्लाह वालों में से थे। बादशाह हर रात अल्लाह की इबादत में गुजारा करते थे और दिन मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजारते थे। आपके एक बेटी थी जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी। बादशाह ने अपनी इस बेटी की परवरिश खाली दीनी अंदाज में की थी, इसलिए आपकी इस बेटी में सब्र, शुक्र, तकवा, इबादत की आला सिफातें मौजूद थी। जब बादशाह की यह बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे घरों के रिश्ते आने लगे, मगर बादशाह को तो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत थी। इसलिए आपकी यह तमन्ना थी कि मैं अपनी इस बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करूं जो परहेजगार हो, जो हर दम अल्लाह की इबादत करने वाला हो। बस इसी फिक्र में बादशाह परेशान रहने लगा और हर दम इसी सोच में रहने लगा कि मैं ऐसा लड़का कहाँ से तलाश करूं। अब ऐसे परहेजगार लड़की की तलाश के लिए बादशाह रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाने लगा और देखने लगा कि कौन है जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करता है। मगर बादशाह को ऐसा लड़का कहीं नहीं मिला। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि किसी तरह मेरी बेटी के लिए जैसे लड़के की मुझे तलाश है वैसे इबादत गुजार लड़के को तलाश करके मेरे सामने हाजिर करो। यह सुनकर फिर वजीर ने अपनी फौज के कुछ लोगों को साथ लिया और उनको शहर की जामिया मस्जिद के चारों ओर तैनात कर दिया और उनसे कहा कि तुम यहाँ से छुप कर देखते रहो। अगर कोई शख्स आधी रात को मस्जिद में दाखिल हो तो तुम उसे उस वक्त तक वापस बाहर मत निकलने देना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। यह कहकर वजीर वापस चला गया। अब दोस्तों, इधर एक चोर रात को चोरी करने की फिराक में था। वो आधी रात को चोरी करने की नीयत से अपने घर से बाहर निकला। जब वो मस्जिद के करीब गया तो वो सोचने लगा कि क्यों ना आज जामिया मस्जिद में ही चोरी कर ली जाए और मस्जिद में रखा कीमती सामान चुरा लिया जाए। बस यही बातें सोचते हुए वो चोर मस्जिद की ओर चल दिया और चोरी करने के इरादे से चुपके से मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद की साल संभाल करने वाले शख्स ने उस चोर को देखा नहीं, इसलिए फिर वो बाहर निकलकर मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया और वो चोर मस्जिद के अंदर बंद हो गया। इधर दूसरी तरफ बादशाह के लोग छुपे हुए यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने फौरन ही इस बात की खबर अपने वजीर तक पहुंचा दी और कहने लगे कि हमने एक इबादत गुजार शख्स को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा है।
लेकिन अब मस्जिद के बाहर ताला लग चुका है और शायद अब मस्जिद का यह ताला सुबह फजर के वक्त ही खुलेगा और जब मस्जिद खुलेगी तभी पता चलेगा कि यह इबादत गुजार शख्स कौन है। यह खबर सुनकर वजीर फौरन ही मस्जिद के पास पहुंच गया और सुबह की अजान का शिद्दत से इंतजार करने लगा ताकि मस्जिद के अंदर मौजूद नेक इंसान को बादशाह के सामने हाजिर किया जा सके। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही सुबह फजर की अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद का ताला खुल गया। वजीर अपने दस्ते समेत मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब चोर ने उनको देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए फिर वो घबराकर फौरन खड़ा हुआ और नमाज की नीयत बांध ली और नमाज पढ़ने लगा। फिर वो जैसे ही सलाम फेरता तो वो फौरन ही खड़ा होकर फिर से नीयत बांध लेता। यह देखकर वजीर को उसकी इबादत गुजारी पर यकीन आ गया। इसलिए इस बार उस चोर ने जैसे ही सलाम फेरी तो वजीर के लोगों ने फौरन ही उस शख्स को पकड़ लिया और फिर ले जाकर बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। और वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, यह है वो शख्स जिसकी आप तलाश कर रही थी। इसे हमने मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किया है। यह शख्स मस्जिद के अंदर रात भर इबादत करता रहा। यह सुनकर उस चोर की हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे सोच रहा था कि अब उसका आगे क्या होगा। वजीर की इन बातों को सुनकर फिर बादशाह चोर से मुखातिब होकर कहने लगा, ए शख्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में करा दूं और तुम्हें अपना वारिस बना लूं तो क्या तुम्हें यह मंजूर है? यह सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया और हैरानी से बादशाह की ओर देखने लगा। फिर डरते डरते उस चोर ने पूछा, बादशाह सलामत, यह करम नवाजी किस वजह से है? बादशाह ने कहा, हमने देखा है कि तुम बहुत इबादत गुजार हो। रात भर तुम मस्जिद में रहकर नमाज पढ़ते रहे। यह सुनकर चोर दिल ही दिल में सोचने लगा, ए अल्लाह, मैं चोरी की नीयत से ही सही लेकिन मैं तेरे घर गया। ए अल्लाह, मैं दिखावे की नीयत से ही सही मगर मैंने नमाज अदा की और बदले में तुमने तो यह सारी दुनिया ही मेरे कदमों में डाल दी। ए अल्लाह, अगर मैं सच में इबादत गुजार होता और रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला होता तो फिर तेरा इनाम क्या होता? यह सोचकर उस चोर ने वहीं पर खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली। फिर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस चोर के साथ में करवा दी और उसे अपनी सल्तनत का वारिस मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, याद रखें, जो शख्स गुनाह करने के बाद में यानी कि कसूर करने के बाद भी अगर वो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ले और अगर वो अपने आप को संवार ले तो अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका दिल अल्लाह की इबादत में लगता है, अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने आरामदायक बिस्तरों को छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दोनों जहां में इनाम अता करता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको भी सच्चा पक्का इबादत गुजार बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।